आज मैं फिर से आपके सम्मुख हाजिर हुई हूँ परमेश्वर का वचन लेके प्रभु की इच्छा जानना। जब हम प्रभु से प्रेम करते हैं, प्रभु के बीच में उद्धार को पाते हैं, तो दिन प्रतिदिन प्रभु हमारे जीवन में कार्य करता है। हम प्रार्थना कई कई घंटे प्रार्थना करने के जरिए, वचन पढ़ने के जरिए, आराधना करने के जरिए हम परमेश्वर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं। तो परमेश्वर क्या है, अब हम परमेश्वर को धीरे धीरे जानना शुरू कर देते हैं। तो परमेश्वर की इच्छा को जानना शुरू कर देते हैं। और हमें परमेश्वर को जानना भी ज़रूरी है। परमेश्वर की इच्छा को जानना ज़रूरी है। हमें ये पता करना ज़रूरी है कि परमेश्वर की हमारे जीवनों में क्या इच्छा है। परमेश्वर की इच्छा तो हम जानेंगे, लेकिन हमारे जीवन में प्रभु की इच्छा क्या है, इसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा समय प्रभु के साथ गुजारना है। जैसे हम परमेश्वर को अगर जानना है, प्रभु को जानना, तो प्रभु की इच्छा क्या है कि जो गुप्त बातें, जैसे वो व्यवस्था विवरण 29 में कहा गया है कि गुप्त बातें परमेश्वर यहोवा के वश में है, परंतु जो प्रकट है वो हमारे और हमारे वंश के वश में है, ताकि व्यवस्था की सारी बातें पूरी की जाए। कुछ बातें हैं जो परमेश्वर हमसे गुप्त रखता है, क्योंकि ये परमेश्वर का यही बात है कि वो बातें हमारे ऊपर प्रकट ना की जाएं। परंतु जो प्रकट किए जाती हैं वो परमेश्वर की इच्छा होती है कि हम पर प्रकट हो, हमारे बच्चों पर प्रकट हो। इसलिए परमेश्वर बहुत सी बातों को हमारे जीवन में प्रकट करता है। आगे हम गिनती 12 की 12 में परमेश्वर के बारे में पढ़ेंगे। परमेश्वर ने बिलाम से कहा, गिनती 22 की 12 में परमेश्वर ने बिलाम से कहा, तो इन लोगों के संग मत जा, अर्थात संदेशवाहकों के संग। आप इस स्टोरी को तो जानते हैं। जब राजा बलाक ने बिलाम के पास अपने संदेशवाहकों को भेजा, क्योंकि वो चाहता था इजराइलियों को वो श्राप दे, क्योंकि इजरायली गिनती में बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे और वो परमेश्वर का डर उनके हृदय में आ गया था। और वो कहता था इस दिन ऐसे दिन प्रतिदिन अगर ये इजराइलियों की गिनती बढ़ती रही तो वो हमें इस देश से निकाल देंगे। इसलिए उसने अपने संदेशवाहकों को बिलाम के पास बिलाम के पास भेजा, ताकि वह आके इजराइलियों को श्राप दे। और परमेश्वर का जैसे वचन कहता है गिनती 22 की 12 में, परमेश्वर ने बिलाम से कहा कि तू इन लोगों के संग मत जा, अर्थात संदेशवाहकों के संग मत जा, जो संदेशवाहक राजा ने भेजे थे कि बिलाम को मेरे पास ले के आओ। तो परमेश्वर ने उन्हें स्पष्ट रीति से कह दिया कि इन लोगों के संग मत जा। और परमेश्वर ने कहा कि तू इन लोगों को, इजराइली को श्राप मत दे, क्योंकि वे आशीष के भागी हो चुके हैं। इस तरह से परमेश्वर ने उसको मना किया कि वो इजरायलियों को श्राप न दे, क्योंकि इजरायली परमेश्वर की चुनी हुई कौम है और परमेश्वर उनसे बहुत प्रेम करते हैं और परमेश्वर नहीं चाहते कि उसकी कौम को कोई श्राप दे। इसलिए परमेश्वर ने बिलाम को इस चीज़ के लिए मना किया कि वो उनको श्राप न दें। ये चीज़ें परमेश्वर का जो प्रेम है हमारे प्रति, उस चीज़ को दर्शाती हैं। जैसे माँ बाप के लिए बच्चे होते हैं, और जैसे अपने माँ बाप अपने बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं और नहीं चाहते कि कोई उनके विरुद्ध में एक वर्ड भी बोले या उनके बारे में गलत बोले। इसी रीति से परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। हम परमेश्वर की संतान हैं, प्रभु ने हमें अपनी संतान होने के लिए चुन लिया है और परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि हमारे विरोधी हमारा बारे में कुछ बुरा कहें या हमें श्राप दें। ये परमेश्वर के अगापे प्रेम को दिखाता है। एफिसियां 5:17 में परमेश्वर ने अपने लोगों को कहा कि निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से परमेश्वर की इच्छा क्या है इसको समझो। परमेश्वर ने अपने लोगों को कहा कि निर्बुद्धि होकर नहीं चलना है, बुद्धि के साथ समझदारी के साथ चलना है और परमेश्वर की इच्छा क्या है उसको ढूंढना है, उसको पता करना है कि परमेश्वर की क्या इच्छा है। जैसे हम 12 की 1 और 2 में पढ़ते हैं, रोमियो 12 की 1 और 2 में, जैसे प्रेरित पौलुस के द्वारा परमेश्वर ने अपने लोगों से बातें की कि अपने शरीर को जीवित
पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करो। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। फिर परमेश्वर कहता है इसके 2 वचन में 12 के 2 में कि इस संसार के सदृश्य न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। इसलिए परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम इस संसार के सदृश्य बने। परमेश्वर हमें चाहता है कि हम हर पाप और बुराई से बचे रहें, पवित्रता ही में बने रहें। और परमेश्वर कहता है कि हम परमेश्वर के सम्मुख जाएं। जब हमारा परमेश्वर के सम्मुख समय व्यतीत करने से हमारा मन नया हो जाता तो हमारी चाल चलन भी बदलनी जरूरी है, क्योंकि हमारे मन के नए हो जाने से हमारा चाल चलन भी बदलता जाए। परमेश्वर की ये इच्छा है। इसलिए परमेश्वर ने यहाँ पर कहा है कि जिससे कि तुम परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते रहो। पर फिर परमेश्वर देखो, हमें परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्रता ही में चले, हर गुनाह और पाप और बुराई से रहित हमारा जीवन हो, हम परमेश्वर की आज्ञा को मानने वाली, उसकी इच्छा को जानने वाले हों, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बनो। और फिर ही परमेश्वर, जब हम अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित कर देते हैं कि प्रभु हम अपनी बल, अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य, अपनी बुद्धि के द्वारा अपने आप को पवित्र नहीं कर सकते, तो हमें पवित्रता में कामिल सिद्ध बना, दिन प्रतिदिन पवित्रता में कामिल और सिद्ध बने। हम अपने जीवन के जिस हिस्से में कमजोर है प्रभु, हमें उस हिस्से में कामिल और सिद्ध बना। तो परमेश्वर दिन प्रतिदिन हमारे जीवन को चेंज करता जाता है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है कि वो हमें आशीषित करे। और जैसे हम भजन संहिता 107 में पढ़ते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों को शत्रुओं से बचाता है, उन्हें उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। और परमेश्वर अगर वो बीमार हो जाते हैं तो उन्हें चंगा करता है। परमेश्वर उन्हें हर तरह के अंधकार की शक्तियों से बचाता है। और परमेश्वर उन्हें अपने प्रेम में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ाता है। दिन प्रतिदिन हम परमेश्वर को और गहराई से समझना और जानना शुरू कर देते हैं। परमेश्वर हमारे साथ बातें करना शुरू करता है। परमेश्वर अपनी इच्छा को हमारे पर प्रकट करता है कि परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवनों के प्रति क्या है। इसलिए आइए प्रिय लोगों, और परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को हम जानें और परमेश्वर के साथ और भी गहरा और मजबूत रिश्ता दिन प्रतिदिन स्थापित करते जाएं, क्योंकि आप जानते हैं हम अंतिम दिनों में अपने जीवन को जी रहे हैं और बहुत ज़रूरी है कि हम आमद में उठाए जाएं। अभी समय है कि हम परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य करें और परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हुए, उसकी आज्ञाकारी को करते हुए उसके काम को पूरा करें, ताकि परमेश्वर जल्द से जल्द हम लोगों को लेने के लिए आए और हम सब आमद में उठा लिए जाएं। और परमेश्वर हमसे अगापा प्रेम करता है, ऐसा प्रेम कि परमेश्वर चाहता है जहाँ वो रहे वहाँ हम भी रहें। इससे परमेश्वर हमें और आपको लेने के लिए आ रहा है। और ऐसा प्रेम जैसा हमें लगता है कि जैसे हम माँ बाप भी शायद अपने बच्चों को इतना प्रेम नहीं करते जितना परमेश्वर हमें प्रेम करता है, और कैसे चाहता है, कैसे उसकी इच्छा है कि हम उसके प्यार में आगे बढ़ें, उसके साथ गहरा हमारा रिश्ता हो। वो चाहता है हम दिन प्रतिदिन उसके साथ गहरा मजबूत रिश्ते को स्थापित करते जाएं, उसके प्यार में आगे बढ़े, उसको खोजें, उसको ढूंढें। और ऐसे हम परमेश्वर को खुश कर सकते हैं, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हुए, परमेश्वर की इच्छा को जान के उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करके, परमेश्वर की आज्ञाकारी करके, पवित्रता में चल के हम परमेश्वर को अपना जीवन दे के उसके जीवन में उसकी इच्छा को पूरा करके हम परमेश्वर को खुश कर सकते हैं और हम अपना प्रेम परमेश्वर के ऊपर प्रकट कर सकते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने इस वचन के जरिए हम आपके साथ हमेशा बात की। ये वचन सबके लिए आशीष का कारण हो जाए। सच में आज से अभी से हम परमेश्वर की इच्छा को जानना शुरू कर दें और परमेश्वर के पीछे और उसको ढूंढना शुरू कर दें। और परमेश्वर हमारा मन, हमारा दिल, हमारा दिमाग, हमारा सोच, हमारा विचार परमेश्वर अपनी ओर लगाए। हमारी सोच में यीशु हो, हमारे विचारों में यीशु हो, हमारी बातों में, हमारी चाल चलन में, सब जगह यीशु हो। और हम यीशु को ढूंढें और यीशु को पाएं। अगर वो हमसे प्यार करता है तो हम भी अपने प्यार को उसके ऊपर प्रकट करें, ताकि हम भी वैसा चाल चलन चलें जैसा यीशु चलता है, हम भी वैसे बने जैसे यीशु चलता है। परमेश्वर का धन्यवाद, यीशु के नाम से, आमीन।